अब बात ये चल रही थी, अगर 50 आदमी है यहां पर, कोई इमाम तुम्हारी बेटियों को दुपट्टा उड़ाएगा? कोई आलिम दुपट्टा उड़ाएगा? कोई मुफ्ती दुपट्टा उड़ाएगा? कोई पीर दुपट्टा उड़ाएगा? कोई हाफिज दुपट्टा उड़ाएगा? ये आज जिसकी बेटी देखो, हाजी हो, नमाजी हो, मालदार हो, गरीब हो, सब नंगे नाच नाच रहे। शादियों में उनकी बेटियां आधी आधी नंगी हो गई, इन्हें कौन ढकने आएगा? अरे बताओ, इन जलसों से ये कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं, जो ये साल भर में या 6 महीने में जलसा कराते हैं, तो तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये हमारी बच्चियां जो आधी आधी नंगी हो गई है, ये इमाम का काम है जो उन्हें दुपट्टा उड़ाएगा, आलिम का काम है दुपट्टा उड़ाएगा। अरे ये माँ का काम है, ये बाप का काम है। हर माँ बाप बाद में यहां से उठे, पहले वादा करे नबी के सदक़े में ये ऐद करके जाए, इंशाअल्लाह आज के बाद मैं ये काम करूंगा, अपनी बेटियों को दुपट्टा उड़ाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी और तुम्हारा जलसा भी कामयाब। मगर जैसे तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा। मौलाना भी कमेटी वालों का 10-10 मरतबा नाम लेगा ताकि नजराने में कमी ना हो जाए, और कमेटी वाले भूल जाएंगे बड़ा प्यारा मौलाना आया। जरा सोचने की बात है, जलसे की नीयत मत बदला करो। बैठ जाओ बेटा, जलसे की नीयत मत बदला करो। जिस नियत, अच्छा ईमानदारी से बता, कौन उड़ाएगा? ये सब देख रहे हैं ना ये सारी चीजें। अगर एक इमाम अगर पूरे गांव को सुधारे, मान लो सुधारे, तो इमाम को तीसरे दिन निकलना पड़ेगा। एक इमाम किस किस की बेटी को दुपट्टा उड़ाएगा? और मां बाप सिर्फ अपनी अपनी बेटियों को उड़ा ले, अपनी अपनी बेटियों को। और उसका दरवाजा बताऊं कहां से शुरू करना है? नबी ने फरमाया, हदीस, मैंने कहा ना बातें इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक देगा तो हदीस पे ला के रखूंगा। हालांकि इतना इल्म तो नहीं है, दुआ करो अल्लाह गुरूर और तकब्बुर से मुझे बचाए। नबी ने फरमाया ना, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से कहां तक? कब्र तक। कब्र तक उसका दरवाजा जो है कहां से, जहां से खुला था वहीं से बंद करना पड़ेगा। कहां से बंद करना पड़ेगा? जो हमारी और आपकी बेटियां हैं ना, अब मैं तुम्हें क्या कहूं, मेरी और आप इस्लामी रिश्ते की, वो मेरी भी तो बहन हुई। कभी कभी तो हमें शर्म आती है, यार हम मुसलमान की बेटियों को इतना कह रहे हैं, इतना कह रहे हैं, इतना कह रहे हैं, मगर जो डॉक्टर होता है ना वो चीरता है, कहीं मैल पड़ जाता, मैल पड़ जाता तो उसको संभाल के रखता नहीं, डॉक्टर चीरता। चीरने के बाद तो वो मरीज चीखता, दर्द होता, तकलीफ होती, फिर वो दवा के मैल निकालता है। जब मैल निकल जाता है सुकून मिलता नहीं मिलता है? मुझे वो डॉक्टर समझो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। समाज में जो मैल पड़ गया ना, मैल, चीखोगे तो चिल्लाओगे तो लेकिन दबा दबा के निकालूंगा, और जब निकल जाएगा ना तो तुम कब्र में आराम से सोगे। शर्त यह है तुम इमामों का साथ, हर माँ बाप हम जैसे मौलानाओं का साथ दोगे तभी काम होगा। हम कितने चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कुछ भी कर नहीं होगा। सिर्फ एक बाप की 2 बेटियां 3 बेटियां माँ बाप की, वो उन पर कंट्रोल कर सकता है? हर आदमी पड़ोस से ना कहे, मोहल्ले से ना कहे, हर आदमी अपनी अपनी घर पे कंट्रोल कर ले। ये मेरी बात नहीं। अब दरवाजा खुला कहां से था? बताओ, ठंडे दिमाग से सुनो। ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल क्या है बोलो? मोबाइल, ये बड़ा वाला मोबाइल, ये जो हमारी और आपकी बेटियों पे है, इतना बता दो, इस मोबाइल की हमारी आपकी बेटी को जरूरत क्या थी? सिर्फ इस चीज का जवाब दो। अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, मान लो किसी की बेटी पढ़ रही है, तो वो उसमें नेट से या अपना मटेरियल, इंग्लिश, मैथ, ग्रामर जो भी सीख रही है वो रख रही है, उसे अपनी जरूरत है, लैपटॉप रख रही, कोई बात नहीं। मगर आम तरीके की बात कर रहा हूं, जो हमारी आपकी बेटियों पे जो मोबाइल है, मोबाइल 3 या 4 चीजों के लिए होता है। या तो किसी से बात करने के लिए, मेन चीज तो यही है मोबाइल।
तो हमारी और तुम्हारी बेटी का कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने अलग से मोबाइल लेके दे दिया? इतना बता दो। अल्लाह के बंदो, ठंडे दिमाग से नौजवानों तुम सोचो, उस पे यूट्यूब खोलेगी तो यूट्यूब खोलते ही आप जानते कितनी कितनी गंदी गंदी बातें निकल के आती हैं। और अब तो लोगों ने गालियों को अपना कमाई का जरिया बना लिया। दो चार लड़के इकट्ठे हुए, छोटी छोटी क्लिप, हंसी मजाक की गंदी गंदी बातें, उल्टी उल्टी सीधी सीधी बातें, ऐसी गंदी चीजों का नाम ले, बिल्कुल खुली गाली है। बोलो है कि नहीं है? वो उसकी क्लिप बना बना करके वो यूट्यूबर बन गए। वो बना बना के छोड़ रहे हैं, उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, उनके क्या बोलते सब्सक्राइब वो बढ़ रहे हैं, और बस उनकी तनख्वाह 70,000 80,000 आ रही है, मगर ये नहीं देख रहे हैं गालियों से समाज में इससे आग लग गई, आग। छोटे छोटे बच्चे 13-13 साल के बच्चे इतनी गंदी गंदी बातें जान गए हैं इस मोबाइल से, पुराने 60 साल के लोग नहीं जानते थे। पहले जब लड़की की शादी होती थी तो मां को बताना पड़ता था, बेटे ऐसा होगा ऐसा होगा। अब तो 15 साल की बच्ची सारी बातें जानती है, इतनी बातें जानती है, बस मैं मैक पे बता नहीं सकता हूं। ये बताओ ये मोबाइल के जरिए हुआ है या नहीं हुआ? यूट्यूब देखेगी तो कहां देखेगी? फेसबुक चलाएगी तो किससे चलाएगी? व्हाट्सएप चलाएगी तो किससे चलाएगी? किसकी ऐसी बेटी है जो मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, पूरे कारोबार मोबाइल चल रहा है। अरे क्या हुआ इस मोबाइल से? अल्लाह के बंदो जरा सोचो, बेटियों को औलाद को उससे बचाओ जो हमारी बेटियों का कदम गलत तरफ जाए। आज ये मोबाइल के जरिए जो लड़की शाहबाजपुर कला से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन देख लो, उसकी आस्तीन यहां तक देख लो, उसका गला चिरा हुआ देख लो, उसके बाल देख लो, उसके खाने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके चलने का ढंग यहूदो नसारा जैसा। वो गंदी गंदी औरतें जो अपना जिस्म दिखा दिखा करके, छोटे छोटे कपड़े या फटे हुए कपड़े, अपना जिस्म दिखा दिखा करके जो अपने आप को ऊंचा बना रही है, वो तरीका हमारी बेटियों में आ गया है। मुसलमानों, हमारी बेटियों को इस कल्चर ने नंगा कर दिया, नंगा। अरे इस्लाम की तहजीब सुनाओ, नबी ने सबसे अच्छी तरबियत अपनी बेटी को दी थी। मेरे नबी की बेटी कहती है, और नबी का फरमान भी है, औरतों के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके कपड़े नहीं है, उसका सोना नहीं है, उसकी चांदी नहीं है, उसके रुपये दौलत नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है। फातिमा से पूछा गया तो फातिमा ये कहती है, औरतों के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया है, गैरत है, इज्जत है। अगर जिस औरत की शर्म हया, गैरत, इज्जत नहीं है, वो औरत नहीं, आधा मर्द। ऐसी औरत से भी पर्दा। सोचने की बात। अब कितनी लड़कियां हमारे तुम्हारे घर में, वो औरतों का बाद में हम किरदार से नारा लगाएं, प्यारो ऐसे काम करो जिससे अल्लाह और रसूल राजी हो जाए। मैं चाहूं तो मैं करामत मौज सुना सुना के खुश कर सकता हूं, तुम भी नोट ला सकते हो, मगर मेरी आदत ही है, मैं चाहता हूं कि कुछ बातें तुम तक ऐसी पहुंच जाए कि कम से कम अब तुम्हारी बेटी जो गुम्फे निकाल के फैशनीले कपड़े पहन के अगर शादी में जाए तो तुम्हें मेरी तकरीर याद आ जाए। कोई बाप अगर गैरतमंद हो ये कह दे, बेटी मुसलमानों का ये शेवा नहीं है, यहूद और नसारा का, तू मुसलमान के घर में पैदा हुई है, इंशाअल्लाह हम मर सकते हैं मगर नबी को कभी नाराज नहीं कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बुरी तो नहीं लग रही है? मैं तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई हूं, मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता, तुम्हारी तकलीफ दूर करना चाहता हूं। तुम्हारी कुछ औरतों के, लड़कियों के जहन में ये बिठा रखा है, क्योंकि मोबाइल में देख रही हैं, वो कह रही हैं अरे इस्लाम में बहुत बड़ी बंदिश है, बहुत बड़ी पाबंदी है, बुर्का ओढ़ो, मुंह ढके रहो, इस्लाम में तो औरतों का कोई हक ही नहीं है, बेचारी को फांस के रख दिया, मार के रख दिया, दबा के रख दिया, कुचल के रख दिया। बोलो होता नहीं होता ही? 24 घंटे पर्दे। सुन ले 2 जुमले, वो भी बहने मेरी, 2 जुमले सुन ले, 2 जुमलों में फैसला कर दूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन तवज्जो से अपने घर जाकर के बच्चियों को बताना।
तुम पर्दे की बात कर रहे हो, गिलाफ की बात कर रहे हो, कपड़े की बात कर रहे हो, ढकने की बात कर रहे हो। सुनो, कितनी किताबें होती हैं, हिंदी इंग्लिश सारी किताबें होती है ना, बड़ी बड़ी कीमती किताब होती है, मगर किसी किताब पे गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता है। सबसे मुअज़्ज़म मुक़द्दस किताब है अल्लाह का कलाम कुरान पाक, उस पे क्या चढ़ाया जाता है? बोलो बोलो, गिलाफ। उसे पर्दे में रखा जाता है, बताया जाता है जिस पे पर्दा है, गिलाफ है, वो मुतबर्रक और कीमती चीज। कितने कितने 10-10 लाख के 2-2 करोड़ के मकान हमने देखे, बोलो है कि नहीं ऐसे? कितनी कीमती मकान, महल बने हुए, मगर किसी मकान पे गिलाफ नहीं चढ़ता। दुनिया के सारे मकानों से अफजल मकान क्या है? खाने काबा है। गिलाफ खाने काबा पे जो मुअज़्ज़म होता, मुकर्रम होता, उस पे गिलाफ होता। मेरी बहन सुन ले, इस्लाम ने तेरा मर्तबा पर्दा दे करके घटाया नहीं है, तेरा मर्तबा बढ़ाया है। दुनिया के किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में कोई औरत ऐसी नहीं है जो वली को जन्म देती हो, गौस को जन्म देती हो, कुतुब को जन्म देती हो, अब्दाल को जन्म देती हो, हाफिज को जन्म देती हो, कारी को जन्म देती हो, आलिम को जन्म देती हो। सिर्फ मजहब इस्लाम है। इस्लाम की शहजादी अगर जन्म देने पर आए तो कभी सिद्दीक अकबर को जन्म देती है, फारूक आजम को जन्म देती है, उस्मान गनी, मौला अली, हसन हुसैन, गौसे पाक को जन्म देती है, गरीब नवाज को जन्म देती है, साबिर पाक को जन्म देती है, मखदूम पाक को जन्म देती है, वारिस पाक को जन्म देती है, निजामुद्दीन को जन्म देती है, शामदार पाक को जन्म देती है। वालियों को जन्म देने वाली औरत है। वो दादा, वो जावा, नुकाबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, हाफिज, कारी, आलिम को जन्म देने वाली इस्लाम की शहजादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। है किसी धर्म में, इन बच्चियों को तो अपने तरीके से हटा दिया है। अरे तुम्हारा मकाम कोई धर्म की औरत किसी मदद कर ही नहीं सकती। कितने वली ऐसे जन्म लिए हैं जो मां के पेट से वली हुए। अरे बोलो नहीं हुए क्या? बोलो, कितने लोग ऐसे हुए हैं जो हाफिज पैदा हुए, मगर वो औरत कौन थी? अपना जिस्म दिखाने वाली नहीं थी। अब तो रात के 12-12 बजे तक चैटिंग कर रही है। अब्बा को अगर पता नहीं है, इस अम्मा डायन को जरूर पता है। मेरा जुमला माफ कर देना, थोड़ा कर रहा, मगर मैंने पहले बता दिया, चीरा लगा रहा हूं। ये मां जो जीने की आड़ में खड़ी हुई लड़की कभी कपड़े इधर को फेंक रही है, कभी इधर को फेंक रही है, उलट पलट मचल के आधा घंटा गिजरा गिजरा के किससे बात करे? इस अम्मा को पता नहीं है क्या? इस अम्मा की फूट गई है क्या? पागल है क्या ये? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी आधा घंटा गिजरा गिजरा के इठला के किससे बात कर रही है? मां को पता नहीं है क्या? और जब पागल है तो तूने मां का हक अदा कहां किया? खाली बच्चे पैदा कर तो मां का हक अदा, ऐसे तो कुतियां भी पैदा कर देती हैं। मां का हक कहां अदा हुआ? बच्चों की परवरिश कहां हुई? ये 1 घंटा छत पे खड़े होकर के किससे मोबाइल पे बातें कर रही है? ये अम्मा पागल है क्या? सबको पता है। और बाज ना इतनी बेहयाई पे आ गए, मैं जरा खुल के बोल देता हूं, सुन लियो। भाई है ना ये भाई, तोबा 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 तोबा। हुसैन भी किसी के भाई थे, हसन भी किसी, आए हाय उनका तो जवाब ही नहीं है यार। हसन और हुसैन का जवाब कहां से लाओगे यार? ला सकते हो क्या? अरे कहां से लाओगे यार? नबी सजदे में है, नबी सजदे में, हुसैन आके बैठ गया, नबी ने सजदे को लंबा कर दिया। ले, और कोई दुनिया का मौलवी मुफ्ती बता नहीं सकता कि मेरे नबी ने वो नमाज दोहराई है। और मैं तो ये कहता हूं ना, पूरी उम्मत की नमाज एक पल्ले में और नबी का वो सजदा एक पल्ले में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बता रहा हूं, तब भी बराबर नहीं हो सकता, तब भी बराबर नहीं हो सकता यार। मामूली बात समझ रहे हो? जुमे का जब खुतबा शुरू होता है
हाँ लाइट तेज हो गई, हाँ कट लग गया, तुम ध्यान रखियो बेटा, मैं ठीक बोल रहा तुम्हारा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फरमान। तो दुआ अच्छी वाली दे दूंगा, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। असल में नाम पूछना पड़ता है, अगर नाम वैसा होता है तो फिर मैं हिदायत की दुआ देता दुआ तो उसको भी देता मैं, मगर अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। असल में किसी गैर मुस्लिम के लिए मगफिरत की दुआ नहीं कर सकते ना, उसके लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं। तो तुम तो भाई हो, हमारे बच्चे हो। चलो बात ये चल रही थी, जहन में है कहाँ चल रही थी बात, किसी या खाली खाई रहे हो? अल्लाह माफ फरमाए। हुसैन पाक का मकाम, जुमे के दिन खुतबा होता ना, अगर इमाम खुतबा पढ़े तो अब कोई सलाम करे तो जवाब देना नहीं, यहां तक के अगर दुरूद पढ़ने पर आका का नाम आए खुतबे में, वहां अंगूठे चूमना भी मना। समझ में आ रही बात? ये सारी चीजें जो जायज काम है वो नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते। मगर मेरे नबी जुमे का खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन निकल के आ गए, छोटे से थे, पांव से पांव टकरा गया, अल्लाह गिर गए, नबी ने खुतबा रोक दिया, छोड़ दिया, मिंबर से उतर गए। कौन है ये? कौन है ये? साहिब शरीयत नबी है, आका। ये खुतबा छोड़ दिया, मिंबर से उतरे, और उतरने के बाद हुसैन पाक को गए, उठाए, चूमा, और चूमने के बाद मिंबर के करीब लाए, लाने के बाद लोगों से कहा, या अय्युहन्नास अंतुम तालमून व तफहमून। मैं अरबी बना रहा हूँ, ये मेरी अरबी, अच्छा क्योंकि मैं केरला में पढ़ा हूँ इसलिए अरबी जानता हूँ। अब ये अरबी फरमाया नबी ने, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। फिर उसके बाद नबी फरमाते हैं ना, एक मौके पर दोनों बच्चों को सामने रख करके, दोनों बच्चों को फरमा रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। दुआ कर रहे हैं नबी, फरमा रहे हैं, कह रहे, ए अल्लाह, ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी इनसे मोहब्बत करना। बैठ जा बेटा, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और मौला कयामत तक जो मुसलमान मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे, तू उनसे भी मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो हसनैन करीमैन है। कभी अगर मौका मिले ना तो मुहर्रम के महीने पे बुलाना, तो सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह बरकत फरमाए, क्योंकि मौजू फिर चेंज हो जाएगा। मैं दो ही बात यार, पूरी जिंदगी मुझ जैसा मौलाना, पूरी दुनिया के मौलाना मिलके पूरी जिंदगी हुसैन पाक का जिक्र करते रहे और औसाफ बयान करते रहे, तो हकीकत में उनका जिक्र तब भी मुकम्मल नहीं होगा। हम इसलिए जिक्र नहीं करते हैं कि हुसैन की शान बढ़ती है, नहीं, हम इसलिए जिक्र करते हैं हमारी तकदीर बनती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी क्या बनती है? बोलो, अरे प्यार से बोलो यार, तकदीर बनती है। चलो, हसन और हुसैन भी तो किसी के भाई थे, तुम भी भाई हो। एक दिन हुसैन पाक की बहन सैयदा जैनब, ये वो जैनब हैं जो करबला में साथ में थी, अल्लाह, बिल्कुल हूबहू फातिमा का किरदार था। यार बेटियों को सदका दो सैयदा जैनब का, इसलिए सुना रहा हूं, बिल्कुल फातिमा का किरदार। अब तबीयत नासाज हो गई, हो ही जाती है तबीयत। जब नासाज हुई, दवा लाके दी शौहर ने उनके, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर दोबारा उन जुमला सुन लेना, ये भाई कैसे होना चाहिए। फिर दोबारा उनके शौहर ने कहा, सैयदा जैनब ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, हकीम के पास चलते हैं, वो तुम्हारे लिए जो दवा तजवीज कर देगा ना, वो लाएंगे, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। सैयदा फातिमा ने क्या जवाब दिया? वो सैयदा जैनब ने क्या जवाब दिया? कहा, नहीं, मैं गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, मैं उसके हाथ में हाथ नहीं दूंगी। कहा, हाथ में हाथ मत देना। शौहर बोले, जैनब, इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है ना, अगर तबीयत ठीक नहीं है
तुम मेरे साथ जा रही हो, अपने शौहर के साथ जा रही हो, पर्दे से जा रही हो और हाथ में हाथ नहीं देना है, पर्दे से मेरे साथ जाने की इस्लाम इजाजत देता है। मगर सैयदा ज़ैनब का जुमला सुनो, ओ भाइयों जुमला सुनो। सैयदा ज़ैनब कहती है मेरे सरताज, मेरे शौहर नामदार, अरे इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर तुम्हें पता नहीं है मैं बहन हुसैन की हूं, मैं बहन हसन की हूं, मैं बेटी फातिमा वाली की हूं, मैं नवासी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हूं। मेरे सामने मजबूरी है कि मैं बहन हुसैन की हूं। तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती है? बात भाई इतना बड़ा लफंगा है, ये अपनी बहन से बातें शेयर करता है। इसकी बहन को पता है कि ये कौन सी लड़की से बातें कर रहा मोबाइल पे। इसकी बहन को पता है कि इससे कौन सी लड़की टच है, फिर शेयर करता, देखो मेरे पास ये SMS आया, देखो मेरे पास ऐसी बातें कर रही है, वो यूं मांग रही है, तू मांग रही है। बेहयाई की बारिश हो रही है तुम्हारे घर पे, जरा सोचो। और बहन को, बेटा ओ मेरे चांद, बहन भी ऐसी है, भाई को भी पता मेरी बहन किससे बात करती है। अगर चेहरा सूखा हुआ देख लिया तो कहते क्यों, क्या प्यार छूट गया क्या? तौबा ला हौला वला कुव्वा। वो कल्चर दो, तुम्हारे घरों में हुसैनी खुशबू आ जाए, तुम्हारे घरों में आका की बहारें आ जाएं, तुम्हारे घरों में नबी की औलाद की बरकतें उतरने लगे। अपने बच्चों को, ओ भाइयों, अरे तू कम से कम हुसैन नहीं बन सकता है, मगर गुलाम हुसैन बन के दिखा दे। ये दिखा दे कि मैं अपनी भी हिफाजत करूंगा और अपनी बहन की भी हिफाजत करूंगा, मर जाऊंगा मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।